हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज बेसिस। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, आपने एक वैन ली है हायर परचेज बेसिस पे। प्राइस क्या है उसका? 1,80,000 रुपीज जो है हायर परचेज प्राइस जो आप खरीदने वाले हैं। एंड यू हैव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। पहली क्या है? डाउन पेमेंट। पहली क्या है आपकी डाउन पेमेंट? वो है 30,000 रुपये। ठीक है, बाकी है आपकी इंस्टॉलमेंट्स। तो ये है आपका क्वेश्चन आपके सामने, बीच में ये आ गई। ये प्राइस आपको देना है, कैसे देना है? 30,000 रुपये डाउन पेमेंट यानी कि अभी, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अमाउंट है 50,000, 50,000, 30,000, 20,000। और जो उसका मार्केट में प्राइस है, कैश प्राइस बोलते हैं जिसको, वो है 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि भाई आपका प्राइस तो मार्केट का है कैश प्राइस 1.5 लाख रुपए, आप दे रहे हो 1,80,000 रुपये। सीधी बात है कि बाकी जो अमाउंट है वो है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आप उधार खरीद रहे हो इसको। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें करना है अप्रोक्सीमेशन। हम करते हैं रेट का। ये कैसे ले, रेट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड करनी है, रेट क्या होगी, तो कैसे करेंगे? ये 30,000 रुपये आपका अमाउंट आपको पेमेंट करनी है 4 साल में, लिखा भी हुआ है 4 साल। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, ये आ गया 7,500। यानी कि मोटा मोटा आपको हर साल 7,500 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ईयरली इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट देना किस पे है? ये कैश प्राइस है माइनस डाउन पेमेंट, वो थी 30,000 रुपये, बचे कितने? 1,20,000। ये जो अमाउंट है ये आपको देना है 1,20,000 रुपये। 7,500 नियरली 6% से ऊपर आता है ये, 6.25 मान लो मोटा मोटा। कितना आ रहा है ये? मैंने आपको बताया था कि जब हम रेट लेंगे गैस करने के लिए, है ना, ये कैसे ली, हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा था जो रेट है उससे 1% कम भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, और मैक्सिमम डबल यानी कि 12, है ना। तो इसके ऊपर नहीं जाना था, तो इन्होंने 6 लिए और 12 लिए। हम पहले 6 लेंगे, फिर 12 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, ये सब चलता रहता है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। कभी हम 6 लेंगे, कभी हम 7 लेंगे, कभी 8 लेंगे, कभी 9 लेंगे, है ना। तो उससे उसके शॉर्टकट क्या है मैंने बताया, 5 और 12 ले लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, बेस्ट रहेगा। और 6-12 लिया है तो कोई नहीं, इससे भी आंसर लगभग आपका आ जाएगा। अब करना कैसे है? कॉलम बनेगा ईयर का, कैश फ्लो यानी कि कितना पेमेंट करनी है, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपके रेट है 6% और 12%। अब इस डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% पे क्या प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसे ही इस 12% पे क्या प्रेजेंट वैल्यू है, ये कॉलम बनेंगे। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कॉलम बन गए आपके। ईयर तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, 4 तो इंस्टॉलमेंट है आपकी और एक डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट का क्या होता है, ईयर 0 होता है, आज दे रहे हैं इसलिए 0 ईयर हो गया। बाकी 4 ईयर 1, 2, 3, 4, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश फ्लो क्वेश्चन में गिवन होगा 30,000 डाउन पेमेंट और ये 4 किस्तें जो बता रखी थी। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम टेबल से निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन फैक्टर इंटरेस्ट रेट, उस टेबल में जाके, तो उसमें आपको 6% पे भी देखना है और 12 पे भी देखना है। पहले फर्स्ट ईयर का देखोगे तो 0.94, सेकंड का 0.89, थर्ड का 0.84, 0.79, ये सब आपको इसी ऑर्डर में दे रखा होगा टेबल में। ठीक है, एन नीचे आता है, आर आपका ऊपर आता है। ठीक है, तो एन यहाँ पे होगा 6, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ आता है एन नीचे, यहाँ आता है आर, एक जगह 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, टेबल बनती है, टेबल ऐसे बनती है। तो आप एन होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 6 वाले कॉलम की चारों वैल्यू कॉपी कर लो और 12 वाले कॉलम की चारों वैल्यू कॉपी कर लो। 6 वाले की 6 में, 12 वाले की 12 में वैल्यू आ जाती है, तो ये सारी वैल्यू वहीं से आई। बस फिर तो सिंपल है, ये कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 4 कैसे आया, 2 इंटू 3 करके, है ना, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो 4 आ गया, ये कॉलम पूरा। ठीक है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया इस कॉलम से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 6 आ गया।
2 इंटू 5, ठीक है। इनको टोटल कर दिया 1,62,500, टोटल कर दिया 1,48,500। इसका मतलब क्या है एनपीवी का, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ठीक है, तो जो हम पैसे दे रहे हैं, जो पैसे हमने दिए यानी 1,80,000 रुपये, उसकी आज वैल्यू है 1,62,500। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है यानी ज्यादा है, तो जो हम 1,80 दे रहे हैं उसकी आज वैल्यू है 1,48,600, ठीक है। ये हमें बताना था बस। फिर क्या करना, लगाना है आपको इंटरपोलेशन फार्मूला कि दोनों में से कौन सा ठीक है या कितना आंसर आना चाहिए। तो लोअर रेट प्लस क्या है आपका एनपीवी जो बता रहा था मैं एट लोअर रेट, नीचे भी एनपीवी एट लोअर रेट माइनस माइनस, ऊपर क्या माइनस होगा आपका कैश प्राइस, नीचे क्या माइनस होगा आपका एनपीवी एट हायर रेट। इसको कर दें मल्टीप्लाई पूरे को इनटू डिफरेंस से, डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही काम हमने कर दिया है यहाँ पे। लोअर रेट कौन सी है 6%, डिफरेंस कितना है 6%, 12 - 6, ठीक है। 6% पे एनपीवी कितनी है 1,62,500, कैश प्राइस कितना है 1,50,000, वो कितना है आपका लो हायर रेट पे 1,48,600। इसको आपने यूज किया तो आपका आंसर भी आया 11.39%, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसके बाद टेबल बनेगी आपकी। 1,50,000 देने थे, 30,000 डाउन पेमेंट कर दी, बचे 1,20,000 रुपये। अब इस 1,20 पे आपको देना है इंटरेस्ट, वो है आपका 11% के हिसाब से, तो वो आ गया 13,768, यानी कि कैश प्राइस 1,20 प्लस 13,768 की आपको इंस्टॉलमेंट देनी है आपको। सब मिला के जो आपका आउटस्टैंडिंग उधार बचा है वो है 1,33,768, ये आपको देना है एक साल के अंत में। आपने दिए 50,000, बाकी बचे 83,668, ये बचा आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस। इस पर आप फिर इंटरेस्ट दोगे 11% से, तो वो आ गया 9,530। तो आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ये पेमेंट करनी थी, दिए आपने 50,000, बचा फिर से आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस बैलेंस पे फिर आपने इंटरेस्ट दिया 11%, तो आया 4,920, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट ये आपको देना था, दिया आपने 30,000, बचे आपके 18,118। नेक्स्ट ईयर ऐसे ही 18,118, इंटरेस्ट 11%, 2,064 रुपये। तो ग्रॉस अमाउंट आपका ज्यादा आ जाए क्या करो, इस अमाउंट को जो डिफरेंस आ रहा है 182 का, उसको मैंने बताया था यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट 20,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 30,000 सॉरी 30,000 ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपको लास्ट वाले में इसके अंदर एडजस्ट कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो 182, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा आपका 20,000, ये भी आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 0। बस फिर आपका आंसर आ जाएगा, ये भी 30,000 आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा। बस ये करना है, बाद तो वजह से 0 नहीं आता, तो इसको 0 कैसे बनाए, इसको यहाँ से माइनस करके बस फिर सब ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। हाँ जी, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी। तो आगे चलते हैं, आगे चले।